नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एलकेएस मेडिकल पर। माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस जो वीडियो का पर्पज रहने वाला है तो वो रहने वाला है कि बीएससी नर्सिंग क्या है। बीएससी नर्सिंग के बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरी चीज बता दूंगा जो क्या भी है। ठीक है, तो फर्स्ट बात आती है कि बीएससी नर्सिंग है क्या। बीएससी नर्सिंग एक डिग्री और डिप्लोमा कोर्स है। इसके अंदर डिग्री भी इंक्लूड होती है और डिप्लोमा भी इंक्लूड होता है। डिग्री कैसे है कि बीएससी है और प्लस नर्सिंग। तो मतलब आप एक ग्रेजुएटेड कह रहे होगे। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाओगे। जैसे अपन बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आप ग्रेजुएट कहलाते हो। फिर जो नर्सिंग होती है वो दूसरी नर्सिंग होती है जीएनएम वाली। जीएनएम वाली आप ग्रेजुएट नहीं हो सकते, ओनली वो डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी बात क्लियर हो जाती है कि डिग्री प्लस डिप्लोमा वाला कोर्स है। ठीक है, अब सेकंड बात आती है कि जो बीएससी नर्सिंग कितने साल में कंप्लीट होता है, कितना ड्यूरेशन रहता है, इसका अवधि कितनी रहती है इस कोर्स की। तो अवधि दोस्तों इस कोर्स की रहती है 4 साल की। ठीक है, और इसके अंदर जो हॉस्पिटल ड्यूटी रहती है वो आपकी 4 साल में ही इंक्लूड है। जैसे आपकी 8 महीने क्लास से होगी, 4 महीने ड्यूटी लगवा दी, 10 महीने क्लास से होगी, 2 महीने ड्यूटी लगवा दी। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद आपको कुछ इंटर्नशिप करनी पड़ती। ऐसा बीएससी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बीएससी नर्सिंग के अंदर जो हॉस्पिटल ड्यूटी होती है वो अपने इस 4 साल के ड्यूरेशन में ही इंक्लूड होती है। जबकि जो दूसरी नर्सिंग होती है जीएनएम वाली, उसके अंदर बाहर से कुछ 6 महीने का इंटर्नशिप इंक्लूड की जाती है एक्स्ट्रा वाली। तो बात क्लियर हो गई, डिग्री और डिप्लोमा वाला कोर्स है, ड्यूरेशन इसका 4 साल रहता है। अब बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसका। तो देखो, बीएससी नर्सिंग जो कर सकता है वो बायो का स्टूडेंट होना चाहिए। 12th में उस स्टूडेंट के पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब पीसीबी से वो पास आउट होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी कैंडिडेट है वो जो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, उस कैंडिडेट की 17 साल जो एज है वो 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फॉर्म भरते हुए। जब वो फॉर्म फिल करेगा बीएससी नर्सिंग का, या फिर वो जो भी फॉर्म फिल करेगा आरयूएचएस का एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वो क्या है, उसकी उस समय 17 साल होनी चाहिए। अब आती है कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे होता है, वो बात आती है। तो पहले तो क्या होता, 2022 से पहले पहले ये होता था कि बीएससी नर्सिंग में अपन प्राइवेट कॉलेजों में तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा जमा करा के फीस डोनेशन से अपने सीट ले लेते, अपनी सीट रजिस्टर कर सकते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी बच्चा बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहता है वो आरयूएचएस का एग्जाम फॉर्म भरे, एंट्रेंस फॉर्म भरे, और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जब आपके नंबर आते हैं तो आप काउंसलिंग करवाइए, उसके अंदर आपको कॉलेज अलॉट होती है। मतलब आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा और आपकी 17 साल बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि बीएससी नर्सिंग कौन से मीडियम से होता है। कई स्टूडेंट के डाउट डाउट रहता है बहुत स्टूडेंटों का कि सर बीएससी नर्सिंग कौन से मीडियम से होता है। तो आपके भले ही 12th में हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बीएससी नर्सिंग का जो भी एग्जाम होते हैं, फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स में जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर का एग्जाम, सेकंड ईयर का एग्जाम, ठीक है, तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होता है। आपकी बुक्स इंग्लिश में आएगी, आपको लिखना भी इंग्लिश में पड़ेगा और आपको पढ़ना भी इंग्लिश में पड़ेगा। तो मतलब आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो बाद में आप सीख जाते हो, जैसे कोर्स करते हो धीरे धीरे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी खूब अच्छे से टॉप करते हैं, मतलब आप सेटल हो जाते हो धीरे धीरे। अब कोर्स की अपन बात करते हैं कि थोड़ी कॉम्पेटेबिलिटी की, कि कितना कॉम्पैक्ट रहेगा या इजी रहेगा। तो मैं थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा टफ रहता है कोर्स। जीएनएम से थोड़ा टफ रहता है क्योंकि इंग्लिश आती है। 4 साल का कोर्स होता है, टोटल हमें 17 सब्जेक्ट इसमें पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा। अब बात आती है कि हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं। भाई आगे का वे क्या है, अपन ने बीएससी नर्सिंग कर ली, फिर आगे भी अपन स्टडी करना चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद अपन एमएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। आप एमएससी की स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने बीएससी नर्सिंग करनी है, फिर एक साल का आपको थोड़ा सा क्या गैप लगता है। एक साल थोड़ा सा आपको रेस्ट करना पड़ता है, या कहीं भी टीचिंग एक्सपीरियंस ले लीजिए, हॉस्पिटल में काम कर लीजिए। उसके बाद आप एमएससी के एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप करना चाहते हो, अगर पढ़ना चाहते हो, तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। टोटल हमारे 5 सब्जेक्ट से एमएससी होती है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद 5 सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जिससे अपन एमएससी कर सकते हैं। फिर एमएससी करने के बाद भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो एमफिल पीएचडी वगैरह भी होती है। एमफिल भी होती है और पीएचडी भी होती है। ठीक है, अब हम जॉब की बात कर लेते हैं। जॉब क्राइटेरिया क्या है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो देखो, सीएचओ की पोस्ट आती है, एमसी पोस्ट आती है, बहुत सारी पोस्ट, स्टाफ नर्स की पोस्ट आती है, तो बहुत सारी पोस्टें रहती है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट जॉब के एलिजिबल हो।
जैसे भी आपकी बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर कंप्लीट होती है तो आप एम्स का, सीएचओ का, किसी का फॉर्म भर सकते हो जैसी जगह आती है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उसके बाद जॉब लग सकते हो। लेकिन कुछ मैं बता दूं कि जो लड़कियां होती हैं उनके लिए थोड़ी सी बीएससी नर्सिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एम्स है, वहाँ के अंदर जो पोस्टें आती है उनमें तो 80% लड़कियों की रिजर्व सीट होती है और 20% लड़के आते हैं। तो अगर आप लड़की हो या बीएससी नर्सिंग करने का प्लान बना रहे हो तो बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है बीएससी नर्सिंग के अंदर, ठीक है। अब रहता है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या हम हॉस्पिटल में ही काम कर सकते हैं या और भी कहीं काम कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको टीचिंग एलिजिबिलिटी भी हो जाती है। आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद जस्ट बीएससी नर्सिंग करिए आपने, तो आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हो, मतलब क्लिनिकल फैक्ट्री में भी जा सकते हो, और आप टीचिंग एबिलिटी मतलब आप कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो। आप कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, जीएनएम के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ा सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको टीचिंग में भी करियर बनाने में हेल्पफुल है, ठीक है। अब जो मेन बात आती है, कईयों का डाउट रहता है कि बीएससी नर्सिंग की फीस कितनी होती है, कितना खर्चा आता है। तो देखो बीएससी नर्सिंग की फीस रहती है प्राइवेट कॉलेजों में तो 75,000 रहती है, 75,000 रुपए, और कुछ 10-15 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं एक साल में कौशल मनी की, फर्स्ट ईयर में ही लेते हैं, बाद में नहीं लेते। तो वो आपको लगभग 25,000 के समथिंग फीस पड़ जाती है फर्स्ट ईयर की, और अदर खर्चा रहता है। तो बीएससी नर्सिंग का आप प्राइवेट अगर कॉलेज से करते हो तो आपके 4 से 4.5 लाख का खर्चा आता है, अगर प्राइवेट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो। वही बात आती है कि हम अगर गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करें, बीएससी नर्सिंग करें, तो आपके 2 से 2.5 लाख का खर्चा आएगा, क्योंकि वहाँ 51,000 फीस है बॉयज की। और आप अगर गर्ल्स हो, ठीक है, आप लड़की हो और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है, तो आपका महज ही फीस लगती है 21,000 रुपए। तो आपकी 4 साल की फीस हो गई, मतलब 84,000 रुपए तो वो हो गई, और कुछ खर्चा तो 1 या 1.5 लाख की लड़कियों की बीएससी नर्सिंग हो जाती है, 4 साल की फीस रहती है। अगर आप फ्री में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उसका भी है कि आप फ्री में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज से कर सकते हो, क्योंकि आप एंट्रेंस में अच्छे नंबर आएंगे तो आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी एसएमएस, तो वो आपकी बिल्कुल फ्री को कॉस्ट है कॉलेज। और आप मतलब एसटी, एससी और एमबीसी के स्टूडेंट हो या बीपीएल के स्टूडेंट हो तो आपको एज ए स्कॉलरशिप मिल जाती है। 75,000 अगर फीस है प्राइवेट कॉलेज की, तो आपको 73 वापस स्कॉलरशिप के भी लिए रिटर्न हो जाती है। तो ये था हमारा बीएससी नर्सिंग का पूरा बायोडाटा, मैंने आज तक बता दिया कि जो स्कॉलरशिप कितनी होती है, कितनी सब्जेक्टें होती हैं, कैसा कोर्स है, कितने साल का, सब मैंने बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट और क्वेश्चन क्वारी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।